नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, आज किसी व्यक्ति को फेमस होने में सालों नहीं लगते। कभी कभी जस्ट एक रील, जस्ट एक यूट्यूब शॉर्ट, एक ट्वीट, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और रातों रात लाखों लोग उसे जानने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो वायरल फेम आखिर आती कहाँ से है? और उससे भी बड़ा सवाल कि एक व्यक्ति के पास 10 लाख फॉलोवर हैं, फिर भी वो भीतर से असंतुष्ट क्यों क्यों रहता है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में राहु को इच्छा, इल्यूजन, अनकन्वेंशनल ग्रोथ, मास इन्फ्लुएंस और ऐसी चीजों से जोड़ा जाता है जो जो अचानक बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। तो क्या आज का सोशल मीडिया राहु की आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो इसी कनेक्शन को आज समझते हैं। देखिए, राहु का जो सबसे बड़ा शब्द है वो है मोर। ये दिल मांगे मोर। राहु की साइकोलॉजी को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो है मोर। अब सोशल मीडिया की साइकोलॉजी को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं। मोर व्यूज, मोर लाइक, मोर सब्सक्राइब, मोर फॉलोअर्स, मोर कमेंट्स, मोर रीच, मोर फेम। एक वीडियो वायरल हुआ तो अगला उससे बड़ा चाहिए। 1000 फॉलोअर हुए तो 10,000 चाहिए, 10,000 हुए तो 1 लाख, 1 लाख हुए तो 1 मिलियन। बस यही है राहु का एंडलेस एंगर। और ये एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है। पहले फेम पाने के लिए चाहिए होता था टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सिनेमा, रेडियो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आज जस्ट एक स्मार्टफोन, एक टैबलेट, एक आईपैड, एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। भारत में बैठा क्रिएटर अमेरिका में ऑडियंस बना लेता है, जापान में लोग उसके वीडियो देख सकते हैं, यूरोप के क्लाइंट मिल जाते हैं, कुछ ही घंटों में कंटेंट ग्लोबल हो जाता है। यहाँ जो है ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ब्रेक हो जाती हैं। और यही राहु के सिंबलिज्म से बहुत अच्छी तरह जुड़ता है। देखिए, राहु को अचानक, अकस्मात और असामान्य घटनाओं के लिए जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया में भी यही है। एक वीडियो, कुछ व्यूज, फिर अचानक 10,000, 1 लाख, 10 लाख और क्रिएटर की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि वायरल होना हमेशा सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि आपको अटेंशन में और अचीवमेंट में और व्यूज में और वैल्यू फॉलोवर्स में और विजडम में फर्क समझना होगा। अब राहु का एल्गोरिदम क्या है? आज सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, आपको वही कंटेंट दिखता है जिसे देखकर आप अधिक समय प्लेटफॉर्म पर बिताएं। इंसान की क्यूरियासिटी, फियर, डिजायर, आउटरेज बहुत पावरफुल अटेंशन ट्रिगर है। इस कारण है कई बार क्रिप्टो करेंसी, सेंसेशनल कंटेंट, लग्जरी, फियर, ब्यूटी, स्कैंडल, साकाज, शौक तेजी से अटेंशन खींचते हैं। अब ज्योतिषीय सिंबलिज्म में राहु को फैसिनेशन विद अनयूजुअल से जोड़ा जाता है। अब सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है फैसिनेशन को एम्पलीफाई कर रहा है। इसलिए दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग मॉडर्न पैरेलल कनेक्शन दिखाई देता है। आज इन्फ्लुएंस खुद एक करेंसी बन चुका है। जिसके पास बिग ऑडियंस है, उनके पास पावर है, वो प्रोडक्ट बेच सकता है, ब्रांड बन जाता है, पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, एजुकेशन दे सकता है, कम्युनिटी बना सकता है, बिजनेस शुरू करता है। इसलिए आज अटेंशन को, इन्फ्लुएंस को, अपॉर्चुनिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम राहु की मॉडर्न सिंबोलिज्म को समझने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब क्लासिकल टेक्स्ट से निकल के इसको व्याख्यात करने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है। एक शिक्षक पूरी दुनिया को पढ़ा सकता है, एक साइंटिस्ट अपना रिसर्च पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकता है, एक आर्टिस्ट ग्लोबल ऑडियंस बना सकता है, एक छोटे से बिजनेस का ओनर इंटरनेशनल कस्टमर तक पहुंच सकता है, एक स्पिरिचुअल टीचर लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता है, एक क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी को करियर में बदल सकता है। यही है कंट्रोल्ड राहु का मतलब इनोवेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब लेकिन दूसरी तरफ आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग लगातार फोन चेक करते रहते हैं। हर नोटिफिकेशन उनको इंपॉर्टेंट लगता है। व्यूज कम आए तो एंग्जाइटी, फॉलोअर्स कम बढ़े तो फ्रस्ट्रेशन, दूसरे क्रिएटर को वायरल देखकर कंपैरिजन, और फिर वही मुझे भी वायरल होना है, यही एम्बिशन धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाती है। अब अनकंट्रोल्ड राहु जो है, ऑब्सेशन, कंट्रोल्ड राहु, इनोवेशन, ये वीडियो का एक बहुत ही इमोशनल हार्ट है। अब मान लीजिए कि आपको 1 मिलियन फॉलोअर मिल गए, लेकिन आप फिर भी सोचते हैं क्या लोग मुझे सच में पसंद करते हैं? फिर 2 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 10 मिलियन। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या मैं इनफ हूं? अब यही राहु का डीपर लेसन है।
राहु आपको दुनिया से वैलिडेशन के लिए प्रेरित करता है कि दुनिया आपको वैलिडेट करे, लेकिन बाहरी वैलिडेशन की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है। उसके पास बड़ी कार है, उसका चैनल मुझसे बड़ा है, उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसकी लाइफ स्टाइल मुझसे बेहतर है, उसकी वीडियो बहुत आराम से वायरल हो रही है, और धीरे धीरे आप अपनी रियलिटी से कट जाते हैं और दूसरे व्यक्ति की एडिटेड हाइलाइट से जो है अपने को कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया आपको दूसरे की जिंदगी दिखाता है, गुड गुड दिखाता है, लेकिन उसकी पूरी रियलिटी नहीं। यही इल्यूजन को समझने का मॉडर्न वे है। अब यहाँ पे आपको केतुदेव की जरूरत पड़ेगी। राहु कहता है कि लोग मुझे देखें, केतुदेव पूछते हैं कि क्या तुम स्वयं को देख रहे हो। राहु जो है मोर फॉलोवर्स, केतुदेव मोर अवेयरनेस। राहु जो है मोर अटेंशन, केतुदेव मोर इनर क्लियरिटी। इसलिए सोशल मीडिया को कायदे से समझने की जरूरत है और उससे अपने संबंध को बहुत ही क्लेरिफाई करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्या सोशल मीडिया बुरा है? नहीं। क्या फेम बुरी है? नहीं। क्या पैसा बुरा है? नहीं। क्या एम्बिशन बुरी है? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जब आप इन चीजों को उपयोग करने के बजाय इनके द्वारा यूज होने लगते हैं, बस यही राहु का लेशन है। शायद आज का सबसे बड़ा राहु हमारे आसमान में नहीं बल्कि हमारी जेब में है, एक स्मार्टफोन के रूप में हमारे साथ चलता है, हमें लगातार दिखाता है कुछ नया, कुछ आकर्षक, कुछ शॉकिंग, कुछ सेंसेशनल, कुछ ऐसा जिसे देखकर हम कहें मुझे भी चाहिए। और यही राहु की सबसे बड़ी पावर है, डिजायर पैदा करना। लेकिन याद रखिए, राहु आपको अटेंशन दिला सकता है, लेकिन अपनी लाइफ का पर्पज आपको खुद खोजना होगा। राहु आपको फॉलोवर्स दे सकता है, लेकिन वास्तविक संबंध आपको खुद बनाने होंगे। राहु आपको फेम दे देगा, लेकिन इनर पीस के लिए आपको खुद ही जर्नी करनी होगी। इसलिए इस सोशल मीडिया से भागिए मत मॉडर्न युग में, उसे समझिए और उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, उसका गुलाम मत बन जाइए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर राहु टेक्नोलॉजी, इल्यूजन और नई पॉसिबिलिटीज से जुड़ा है, तो आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इतना तेज विस्फोट हो रहा है, क्या एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न ज्योतिषीय सिंबोलिज्म में ये उस युग की निशानी है जहां राहु की एनर्जी अपने पीक पे दिखाई देती है? तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राहु और एआई। क्या हम सच में राहु युग में प्रवेश कर चुके हैं? तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम।